क्या एक आलीशान शादी में पुलिस की एंट्री पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी? क्या करोड़ों की दौलत और बड़ा नाम दहेज के आरोपों से बच पाएगा? या फिर एक ऐसा सबूत सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? आखिर किसने पुलिस को खबर दी? और कौन है इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले पल में ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपकी सोच बदल देगा। शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल, रोशनी की चमक और जश्न का माहौल था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में यह खुशी का माहौल तनाव और सनसनी में बदल जाएगा। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज पूरे समारोह में गूंज उठी। सभी मेहमान हैरान रह गए। हर किसी की नजर मुख्य दरवाजे की ओर थी, जहां इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तेजी से अंदर आते दिखाई दिए। पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। लोगों के चेहरों पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई एक प्रतिष्ठित परिवार के समारोह में क्यों की जा रही है। इसी बीच एक व्यक्ति आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास जो जानकारी है वह सिर्फ अफवाह नहीं है। इंस्पेक्टर साहब के पास ऐसे सबूत है जो साबित करते हैं कि इस शादी में दहेज लिया गया है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। परिवार के सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ लोग इस आरोप को साजिश बता रहे थे, तो कुछ को लग रहा था कि मामला सच भी हो सकता है। इंस्पेक्टर शांत खड़े रहे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस बिना वजह किसी बड़े और सम्मानित परिवार के समारोह में नहीं आती। अगर पुलिस यहाँ पहुंची है, तो उसके पीछे कोई गंभीर कारण और प्रारंभिक साक्ष्य जरूर है। यह बात सुनते ही पूरे समारोह में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि जरूर किसी ने पुलिस को सूचना दी होगी, जबकि दूसरे लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी खबर बाहर पहुंची कैसे। तभी किसी ने धीरे से कहा, हो सकता है किसी ने पुलिस को गुप्त सूचना दी हो। लेकिन सिर्फ सूचना के आधार पर पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करती। बिना सबूत के कोई भी अधिकारी ऐसा कदम नहीं उठाता। यह सुनकर माहौल और भी गंभीर हो गया। अब हर किसी को लगने लगा कि मामला बेहद संवेदनशील है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। इसी बीच चर्चा शुरू हो गई कि अब आगे क्या होगा। किसी ने कहा कि इस पूरे मामले की दिशा तभी तय होगी जब एसीपी मौके पर पहुंचेंगे। उनके आने के बाद ही साफ होगा कि आरोप सही है या फिर किसी ने जानबूझकर इस परिवार को बदनाम करने की साजिश रची है। सभी लोग एसीपी के आने का इंतजार करने लगे। हर गुजरता सेकंड बेचैनी बढ़ा रहा था। परिवार के सदस्य एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, जबकि मेहमानों के बीच तरह तरह की बातें फैलने लगी थी। उधर कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ हमें पहले से इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। अगर हम भी इस लेन देन का हिस्सा होते, तो आज पुलिस की कार्रवाई में हमारा नाम भी आ सकता था। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं मिलने की खुशी ज्यादा है। अगर हमने भी लालच किया होता, तो आज मुश्किल में फंस जाते। उनकी ये बातचीत साफ बता रही थी कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं और अब हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी मीडिया के कैमरे भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में पूरे समारोह के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और हर रिपोर्टर सबसे पहले सच जानने की कोशिश कर रहा था। मीडिया सीधे डॉक्टर विश्वास टंडन के सामने पहुंची। कुछ देर पहले तक जो परिवार पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था, अब वही परिवार सवालों के घेरे में खड़ा था। रिपोर्टरों ने लगातार सवाल दागने शुरू कर दिए। क्या आपने दहेज लिया है? क्या पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत है? आखिर पुलिस आपके घर तक क्यों पहुंची? इन सवालों ने पूरे माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। डॉक्टर विश्वास टंडन का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने गुस्से में मीडिया से कहा कि झूठी खबरें फैलाना तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सबूत कहाँ है और किसके पास है। उनका कहना था कि बिना पूरे सच के किसी पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने पत्रकारों से वहां से चले जाने को कहा और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का फैसला सुनाना उचित नहीं होगा। लेकिन मीडिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी।
कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हर रिपोर्टर इस मामले का सबसे बड़ा सच सबसे पहले दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच सभी की निगाहें अब पुलिस और आने वाले एसीपी पर टिक गई थी, क्योंकि अगला फैसला ही तय करने वाला था कि ये मामला सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। हश हश। पूरा विवाह समारोह अब किसी जश्न से ज्यादा एक अदालत जैसा दिखाई देने लगा था। कुछ देर पहले तक जहां हंसी और खुशियों की आवाजें गूंज रही थी, वहीं अब हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मेहमानों की निगाहें पुलिस अधिकारियों, परिवार के सदस्यों और मीडिया के कैमरों के बीच घूम रही थी। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में इतने बड़े और प्रतिष्ठित परिवार ने दहेज लिया है या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी खुलकर कुछ कहने की। तभी पुलिस अधिकारियों ने सभी से शांत रहने की अपील की और साफ शब्दों में कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। लेकिन वहां मौजूद लोगों की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ मीडिया लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखा रही थी। रिपोर्टर एक एक पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने में जुटे थे। कैमरे बार बार डॉक्टर विश्वास टंडन की ओर घूम रहे थे, जिनके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर पहले तक वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया को जवाब दे रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पत्रकार लगातार पूछ रहे थे, अगर आप निर्दोष हैं, तो पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची? आखिर किस आधार पर यह कार्रवाई की गई? क्या किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी? इन सवालों का सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। परिवार के सदस्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह तूफान अचानक आया कहां से। इसी बीच लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि जरूर परिवार का कोई करीबी इस पूरे मामले की जानकारी बाहर लेकर गया है। कुछ लोगों को शक था कि किसी ने जानबूझकर शादी रोकने के लिए पुलिस को सूचना दी है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अगर पुलिस इतनी तैयारी के साथ आई है, तो उसके पास कोई न कोई ठोस आधार जरूर होगा। इन अक्लों ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। हर व्यक्ति दूसरे की बात सुन रहा था, लेकिन किसी के पास पक्की जानकारी नहीं थी। उधर परिवार के कुछ सदस्य लगातार एक दूसरे से सलाह कर रहे थे। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर अब आगे क्या होगा। किसी ने धीरे से कहा, अगर यह मामला यही नहीं रुका, तो हमारी वर्षों की बनाई हुई प्रतिष्ठा एक पल में खत्म हो जाएगी। दूसरे ने जवाब दिया, अब सबसे जरूरी बात यह है कि सच सामने आए। अगर हम सही हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, तो उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। इन बातों से साफ था कि परिवार के अंदर भी बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों ने कुछ जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और सभी संबंधित लोगों से सहयोग करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मीडिया और मेहमानों की उत्सुकता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिसने पूरे समारोह का माहौल बदल दिया। अचानक बाहर हलचल तेज हो गई। सभी की नजरें मुख्य द्वार की ओर उठ गई। खबर फैल चुकी थी कि वरिष्ठ अधिकारी, जिनका सभी इंतजार कर रहे थे, मौके पर पहुंचने वाले हैं। पुलिसकर्मी तुरंत सतर्क हो गए और मीडिया भी अपने कैमरे लेकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ ऐसा होने वाला है जो इस पूरे मामले की दिशा बदल देगा। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तो कोई चुपचाप खड़ा होकर आने वाले फैसले का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर मीडिया को भरोसा था कि अगले कुछ मिनटों में इस मामले का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रिपोर्टर हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। किसी को नहीं पता था कि अगला पल किसके पक्ष में जाएगा और किसकी दुनिया पूरी तरह बदल देगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक फैसला सिर्फ एक परिवार की इज्जत ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने एक बड़ी मिसाल भी बन सकता था। अगर आरोप सही साबित हुए, तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी व्यक्ति अपने नाम या दौलत के दम पर नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर यह सब एक साजिश निकली,
तो सच सामने आने के बाद कई चेहरे बेनकाब होंगे। आखिर पुलिस के पास कौन से सबूत हैं? किसने दी थी यह गुप्त सूचना? और क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? इन सभी सवालों के जवाब अगले घटनाक्रम में सामने आएंगे, जहां हर राज एक एक करके खुलेगा और कहानी ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी।